नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सबका सेट ले रहे हैं टीआरई 3.0 में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स का करना। जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं उनके बारे में भी आप क्या करेंगे, जो पहुँचे हैं उनके बारे में भी आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो बता दूं कि आज हमारा अभी प्रत्येक संडे को मॉर्निंग में 7 से 9 गंगा घाट टेस्ट रखे हैं। चूँकि आप देख रहे हैं बच्चों की संख्या लगभग 5000 से 6000 के लगभग अभी यहाँ पर हैं, तो संभव नहीं है कि इंस्टीट्यूशन पर इतने बच्चे को हम बैठा पाएँ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, एक भी पैसा बच्चों से नहीं लिया जा रहा है। उद्देश्य ये है इसका कि अधिक से अधिक बच्चों के बीच एक कंपैरेटिवली बच्चों को समझ में आए कि अभी हमारा परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। और जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आ पाए हैं तो हमारा टेलीग्राम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर भी अभी 10 बजे के बाद क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। वहाँ से भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे लेंगे। और कल जब उसी टेलीग्राम चैनल पर हम इसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो वो अपना रैंक मिला लेंगे। ये तो हो गया कि बच्चों को पता चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अभी आप देखे होंगे कि कल ही एक नोटिस वायरल हो रहा है 25,000 वैकेंसी की। अब सरकार टीआरई 3.0 में अभी लगातार बोल रही थी कि 87,000 के करीब हम वैकेंसी देने वाले हैं। अब ये सुबह सुबह जब बच्चे पहुँचे हैं तो एक तरीके से इनका मनोबल बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है इस बात को लेकर के कि 87,000 कहाँ वैकेंसी आने वाली थी, 25,000 पे सिमट गई। और हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पता नहीं कि टीआरई 3 का ये स्थिति है, टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी रहेगी। तो अपॉर्चुनिटी को लेकर सीट्स कम कैसे हो गए? अब कैसे होगा ये तो सरकार बताएगी, शिक्षा विभाग बताएगी कि किस हिसाब से वो सीट निकाल रही है। लेकिन मेरा कहना है कि सब्जबाग सरकार को भी नहीं दिखाना चाहिए कि इतनी वैकेंसियां आ सकती है। आप देखे होंगे कि अभी 10-15 दिन से लगातार वायरल हो रही थी कि पहले कभी 61,000 तो कभी 71,000 तो फिर 87,000, 90,000 रिकॉर्ड बना दिया है लोगों ने। हाँ, 90,000 फिर अचानक 25,000 से 90,000 हो जाती है तो एक अलग खुशी महसूस होती है। अब 90,000 से 25,000 हो जाए तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इस नेगेटिव पहलू पे नहीं जाएंगे। हम इस बात को लेकर के सभी छात्रों को कहना चाहते हैं कि अब आपके मेहनत को 2 से 3 गुना बढ़ाना है। यही एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। आप देख रहे हैं कि सीट की संख्या भी सीमित होता प्रतीत हो रहा है। जहाँ पे बताया जा रहा था कि 40,000 सीट खाली 11-12 में रह सकता है, वो 4100 के करीब सीट पर सिमट रहा है। 4100? हाँ, सिमट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल। तो क्या करें बच्चे, मतलब कि आप तो सेट प्रैक्टिस करवा ही रहे, बच्चे करें तो करें क्या? क्योंकि आप भी कहते थे कि टीआरई 1.0 का जो सिलेबस है वो ठीक ठाक था, टीआरई 2.0 में लेवल अप हो गया, उसके बाद टीआरई 3.0 में बहुत हार्ड हो जाएगा। तो क्या करें? नहीं, टीआरई 3.0 में तो चेयरमैन सर खुद बोले हैं कि और एक लेवल हम बढ़ा सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्टूडेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेहनत के सिवा। वो उनको अपना लेवल बढ़ाना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी, तो बता रही है कि उसी के बदला में ये हम दिए हैं वैकेंसी। तो अब क्या सच्चाई है, क्या ये आपको कितना सही लगता है कि सप्लीमेंट्री नहीं दो और उसके बाद नया वैकेंसी निकाल दो, उसमें भी सीट वैकेंसी सब कम कर दो? इस पर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से टीका टिप्पणी अगर हमको नहीं करना चाहिए। अब जो वर्तमान स्थिति है, 7 मार्च से एग्ज़ाम है, अब समय बिल्कुल नहीं है। सरकार सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए उथल पुथल पूरा मचाए हुए है। अगस्त की वैकेंसी को आप मार्च कर रहे हैं और मार्च में भी इतनी कम वैकेंसी, आखिर छात्र करें तो क्या करें, बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न है। अच्छा, है। ये बताइए कि ये जो लड़कियां हैं उनके लिए कुछ लाभ है कि नहीं? लाभ मतलब कि लाभ कैसे? आप 1 to 5, 6 to 8 में 50% रिजर्वेशन की बातें करते हैं। टीजीटी पीजीटी में 35% इन लोगों का रिजर्वेशन था। अब सीट ही इतना कम हो गया तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा एक्स्ट्रा। इसलिए करके ये यहाँ जितनी भी छात्राएँ हैं थोड़ा सा चिंतित हैं इस बात को लेकर के। अभी आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी छात्राएँ हैं, छोटा छोटा बच्चा है, हस्बैंड वहाँ बच्चा को लेकर के खड़े हैं और अपने यहाँ टेस्ट देने के लिए पति उधर खड़े हैं बच्चे को लेकर। हाँ, तो और कितनी ऐसी महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं कि जो कि बहुत स्ट्रगल करके सोचे थे कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 महीना के लिए हम पटना आकर के किसी तरह मैक्सिमम मेहनत करके कहीं अपना ज़िंदगी बदलने के लिए एक प्रयास हम अपना करें। लेकिन वैकेंसी कम होने के कारण उनको भी निराशा काफ़ी हुई है। अतुल प्रसाद पर क्या बोलिएगा? आपको मालूम होगा अतुल प्रसाद सर तो कल रिटायर होने वाले हैं 12 तारीख को। और अमीर सुबहानी सर सुन रहे हैं कि चेयरमैन बन रहे हैं, तो उनको बधाई। और
अतुल प्रसाद सर के बारे में यही बोलना चाहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। मैक्सिमम इनका पॉजिटिव ही रहा है कि अपने कार्यकाल में रेडिकल चेंजेज बीपीएससी में किए हैं। इस बात को हाँ अमूल चूल परिवर्तन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि पहले बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता था कितना लेट से इसका रिजल्ट आता था पहले, और अभी देखिए कि एकदम क्विक रिजल्ट आती है। और भी कई सारे बदलाव हुए हैं, क्वेश्चंस के लेवल वगैरह वगैरह बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो इस बात के लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन दूसरा ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही है उनका, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि जिस तरीके से बच्चों पर वो स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा कम स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत छोड़ के गए हैं। वो नए चेयरमैन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, आमिर सुबहानी सर के बारे में तो क्या कहना, इनका तो समझिए भी IAS टॉपर भी रहे हैं और बहुत ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के पर्सन हैं। तो इसलिए करके हमको ये आशा है इनसे कि जो भी कमियां बच्चे फील कर रहे हैं या जो भी परेशानी उनको अभी हो रही है वैकेंसी के रिगार्डिंग या और भी चीज़ के रिगार्डिंग जो आयोग दावा करती है या नोटिफिकेशन में देती है, तो वो पूरी तरीके से उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन से परे कई सारा ऐसा चीज़ हुआ है जिससे छात्र खुश नहीं थे। तो नए चेयरमैन से हम ये आशा करेंगे कि इन सब चीज़ बातों में एक तरफ STT अपेयरिंग वाले लड़ रहे थे कि हमें एग्ज़ाम देने चाहिए, TLED अपेयरिंग वाले लड़ रहे थे, और अब सब चीज़ कम कर दिया गया। तो ये कठिनाइयाँ जो हैं, प्रॉब्लम जो बढ़ नहीं गई, छात्रों को अब मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि सेंट्रल लेवल पर अभी रेलवे की वैकेंसी में जस्ट यही चीज़ हुआ। हाँ, कहाँ साल के बाद देते हैं वैकेंसी देते हैं, तो इतनी 65,000 वैकेंसी झेलना होगा कि तैयार होना होगा? ये बताइए, झेलना सीखना होगा स्टूडेंट्स को या तैयार रहना होगा? हम झेलने वाली बात क्यों बोलेंगे, हम तैयार रहने वाली बात बोलेंगे। कि अपने को उस लायक बना के रखना है कि जितनी वैकेंसियाँ आती है हम एक सीट अपना सुनिश्चित कर पाएँ, हम तो यही बोलेंगे। और छात्रों को भी हम बोलेंगे कि एक ही ऑप्शन पर अब डिपेंड आपको भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार बदल रही है। वैकेंसी अभी इलेक्शन नहीं रहता तो शायद इतनी वैकेंसी आपको देखने को चुनाव का खेल है, सब चुनाव का खेल है। इसी बहाने बहुत बच्चों का उद्धार हुआ है, उद्धार होने वाला है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अलग भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर टीचर की तैयारी जमीन पर बैठ के देखिए कि किस तरह से दे रहे हैं, किसी के पिता किसान तो किसी के पिता नहीं, बहुत जितनी प्रशंसा की जाए इनकी कम है। सुबह सुबह भी देखिए इतना कुहासा था, इतना सुबह में ठंडी थी, तब भी इतने सारे बच्चे एक साथ कलेक्ट होकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए करीब जब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनका भविष्य बेहतर होना ही चाहिए, उसके लिए 100% दावेदार है। चलिए, बोले कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी किसी को कुछ पता नहीं। अभी TRE 3 है, TRE 4 है। खाली ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो अटेम्प्ट की बातें हो रही है कि 3 अटेम्प्ट की बातें, यहाँ ये इसके बारे में हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अटेम्प्ट हटा दीजिए, कहीं से भी हटा ही दीजिए। हाँ, क्यों कहीं से भी उचित नहीं है। जब आप कंपटीशन लेकर के बच्चों का फाइनली सिलेक्शन ले रहे हैं तो फिर अटेम्प्ट की बातें कहाँ हैं? और सिर्फ बिहार में ही ये प्रयोग क्यों? बिहार से बाहर कहीं तो ऐसा नहीं है। सब सिस्टम आप बिहार में ही लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ जाती है। नहीं तो आप इसका दुगुना 6 अटेम्प्ट कम से कम कीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अब ये लगातार चिंतित हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उसका तीसरा अटेम्प्ट होने वाला है। वो B.Ed कर रखे हैं और कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ करके वो B.Ed किए हैं। उनको लगता है कि एक ही साल में हमारा करियर डूबने वाला है, करियर समाप्त होने वाला है। अगर इसमें हमारा रिजल्ट नहीं हो जाता है, 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर से हम छट रहे हैं, तो आगे अगर और संभावनाएं रहती तो हो सकता था कि अगले एग्जाम में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। नहीं तो अभी लगता है कि हमारा करियर डूब जाएगा, सरकार अगर अटेम्प्ट नहीं बढ़ाती है तो। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सुबह सुबह स्टूडेंट्स के सामने बोल दिए हैं TRE 3.0 को लेकर बहुत सारी चीज़। अतुल प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिए, वो अभी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि अटेम्प्ट का क्या होगा और स्टूडेंट्स को कितना लाभ मिलता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।